तो आज की इस खास चर्चा में एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। गर्मियां आते ही ऐसा क्यों लगता है कि शरीर की सारी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है? मतलब अचानक से वो भयानक थकावट, हम सब ने इसे कभी न कभी महसूस किया है, राइट? तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी समस्या का एक पक्का समाधान खोजने वाले हैं, और वो भी हमारे प्राचीन प्रामाणिक आयुर्वेदिक ज्ञान के जरिए। हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या की। आसान भाषा में कहें तो चिलचिलाती गर्मियों में हमारा खान पान और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि हम अंदर से ठंडे और एकदम फुल ऑफ एनर्जी रहें। तो सबसे बड़ा सवाल, गर्मियों में इतनी भयंकर शारीरिक थकान आखिर होती क्यों है? जैसे ही हम उस चिलचिलाती धूप में बाहर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है किसी ने हमारी सारी एनर्जी निचोड़ ली हो। हम सिर्फ गर्मी महसूस नहीं करते, बल्कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि बाहर के इस बढ़ते तापमान का हमारे शरीर के अंदर एक्चुअल में क्या असर हो रहा है। अब इस जानकारी को देखिए, ये हमारे आज के पूरे विश्लेषण का आधार है। आप इसे गर्मियों से निपटने का एक कंप्लीट रोडमैप मान सकते हैं। इसमें समस्या की जड़ से लेकर उसके बेहद आसान और व्यवहारिक आयुर्वेदिक समाधान तक सब कुछ है। कारण, लक्षण, क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हर एक चीज को बहुत ही क्लियरली समझाया गया है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। पहला, गर्मियों पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। दूसरा, गर्मी के कारण और उसके लक्षण। तीसरा, हमारे अचूक खान पान के उपाय। चौथा, गर्मियों में हमें क्या करना चाहिए। पांचवा, गर्मियों में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और छठा, इस आयुर्वेदिक जीवन शैली के असली फायदे। चलिए, सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं। खंड 1, गर्मियों पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, यानी शरीर के आंतरिक बदलाव को समझना। ग्रीष्म ऋतुचर्या का ये जो मूल सिद्धांत है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। देखिए, आयुर्वेद बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि जैसे जैसे बाहर का तापमान बढ़ता है, हमारे शरीर का जल तत्व, यानी जो अंदर की नमी है, वो कम होने लगती है। और इसके साथ ही क्या होता है, शरीर में वात दोष बढ़ने लगता है। अब वात दोष का सीधा सा कनेक्शन हवा और रूखेपन से है। इसका मतलब समझ रहे हैं? गर्मी सिर्फ हमें पसीना ही नहीं दे रही है, बल्कि वो हमें अंदर से पूरी तरह सुखा रही है। और सच बताऊं तो यही वो असली असंतुलन है जिसे हमें ठीक करना है। आगे बढ़ते हैं। खंड 2, गर्मी के कारण और लक्षण। आखिर शरीर को इतनी परेशानी क्यों होती है? अब ध्यान दीजिए, मुख्य रूप से हम दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। पहली तो बहुत ऑब्वियस है, अत्यधिक तेज धूप में रहना। सूरज की सीधी किरणें हमारे शरीर के जल तत्वों को स्पंज की तरह सोख लेती हैं। लेकिन जो दूसरा कारण है, वो बहुत ध्यान देने लायक है, और वो है गलत खान पान का चुनाव। हम अक्सर जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो शरीर के अंदर की गर्मी को और ज्यादा भड़का देती हैं। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं ना, तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। और जब हम ये गलतियां करते हैं तो हमारा शरीर हमें अलार्म देना शुरू कर देता है। इसके लक्षण बहुत साफ हैं। क्या आपको शरीर में लगातार जलन महसूस होती है, या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि एनर्जी तो जैसे बिल्कुल ज़ीरो हो गई है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि वात बढ़ चुका है और शरीर का पानी काफ़ी कम हो गया है। ये शरीर का तरीका है ये बताने का कि भाई अब कुछ बदलने की सख्त ज़रूरत है। तो फिर समाधान क्या है? आते हैं खंड 3 पर, अचूक खान पान के उपाय। अपने शरीर को अंदर से कैसे ठंडा करें? ये पहला उपाय सुनकर शायद आप थोड़ा हैरान हो जाएं। अपने खाने में घी का प्रयोग करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आयुर्वेद के अनुसार घी शरीर की इस बढ़ी हुई भयंकर गर्मी को शांत करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये ना सिर्फ हमें अंदर से शीतलता देता है, बल्कि हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, जो कि गर्मियों में अक्सर काफी कमजोर पड़ जाता है। सच मानिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरा जबरदस्त उपाय है सत्तू। लेकिन रुकिए, इसे पीने का एक बहुत ही खास आयुर्वेदिक तरीका है। आपको इसे मटके के ठंडे पानी में थोड़ी सी मिश्री और बस थोड़े से घी के साथ मिलाकर पीना है। देखिए, सत्तू अपने आप में ही बहुत ठंडा होता है, और जब इसमें मिश्री और घी मिल जाता है तो ये एक अल्टीमेट एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। ये शरीर को तुरंत इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है। तीसरी बहुत ही अहम सलाह हमारे मुख्य भोजन को लेकर है। अपनी डाइट को एकदम हल्का और सुपाच्य रखें, मतलब जो आसानी से पच जाए। होता क्या है कि भारी खाना पचाने में शरीर की बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है और बेवजह गर्मी पैदा होती है। तो इसकी जगह पुराने चावल का इस्तेमाल करें, जिन्हें आयुर्वेद में शाली कहा जाता है। मूंग की दाल खाएं और लौकी जैसी पानी से भरपूर सब्जियों को अपनी प्लेट में जगह दें। ये आपके पेट को एकदम शांत और ठंडा रखेंगी।
चौथा उपाय थोड़ा सा विशिष्ट है लेकिन बहुत असरदार है। रात में भैंस का ठंडा दूध मिश्री मिलाकर पीना। अब आप सोचेंगे भैंस का दूध ही क्यों? तो देखिए, आयुर्वेद में भैंस के दूध को गाय के दूध की तुलना में बहुत अधिक ठंडा और अच्छी नींद लाने वाला माना गया है। गर्मियों की इन लंबी रातों में ये शरीर को रिस्टोर करने और उस बढ़े हुए वात दोष को बैलेंस करने का एक कमाल का तरीका है। पांचवा उपाय पूरी तरह से ताजगी से भरा है। हाइड्रेशन के लिए ताजे फलों के रस और एकदम प्राकृतिक ड्रिंक्स का सहारा लीजिए, जैसे पके हुए आम का रस हो गया, अंगूर, नारियल पानी या फिर कोकम का शरबत। ये सिर्फ पीने में ही टेस्टी नहीं होते, बल्कि ये आपके शरीर के खोए हुए जल तत्व को बहुत ही नेचुरली वापस लाते हैं और उन जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को फटाफट पूरा करते हैं। और छठा उपाय, इसे हम आजकल शायद सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, मटके का पानी बनाम फ्रिज का पानी। हम सीधे फ्रिज खोलते हैं और चिल्ड पानी पी लेते हैं, राइट? लेकिन ये बहुत ज्यादा ठंडा पानी हमारे पाचन तंत्र को एक शॉक देता है और वात दोष को और ज्यादा भड़का देता है। इसके बिल्कुल उलट मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। ये शरीर को वो जरूरी शीतलता तो देता है, लेकिन हमारे डाइजेशन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हमें लिटरली आज ही अपना लेना चाहिए। चलिए, अब खाने पीने से हटकर बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए। खंड 4, गर्मियों में क्या करें। यहाँ 3 बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार दैनिक कार्य हैं। पहला, दोपहर में एक छोटी सी नींद लेना, जिसे हम पावर नैप कहते हैं। चूंकि गर्मियों में हमारी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होती है, इसलिए ये छोटी सी झपकी शरीर की बैटरी को वापस फुल रिचार्ज कर देती है। दूसरा काम है शरीर पर चंदन का लेप लगाना। ये हमारी स्किन को बाहर से एक गजब की शीतलता देता है। और तीसरा, सूती यानी कॉटन के कपड़े पहनना। ये बहुत हवादार होते हैं और पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर। खंड 5, गर्मियों में क्या ना करें, यानी हमें किन आदतों को छोड़ना होगा। यहाँ जो जानकारी है ना, वो आपको थोड़ी हैरान कर सकती है। सबसे पहली बात, दही का सेवन न करें। जी हाँ, हमें लगता है दही ठंडा होता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर गर्म होती है और ये पचने में बहुत भारी होता है। गर्मियों में ये नुकसान कर सकता है। इसकी जगह आप छाछ पीजिए, वो बहुत बेहतर है। दूसरा, भारी वर्कआउट या व्यायाम से बचें, क्योंकि ये शरीर से और ज्यादा पानी और एनर्जी निचोड़ लेगा। और तीसरा, अपनी चाय कॉफी का सेवन कम कर दें। ये कैफीन वाले ड्रिंक्स शरीर को बहुत बुरी तरह डिहाइड्रेट करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी खंड की तरफ। खंड 6, आयुर्वेदिक जीवन शैली के फायदे, यानी इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। अगर हम इन छोटे छोटे नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो इसके फायदे बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले तो आपको अपने शरीर में एक स्थायी शीतलता और गजब की ताजगी महसूस होगी। दूसरा, यह हमारे वात और पित्त दोष को पूरी तरह से बैलेंस रखता है, जिसका मतलब है कि बीमारियां हमसे कोसों दूर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, वो तुरंत ऊर्जा या इंस्टेंट एनर्जी हमें वापस मिल जाएगी जो इस भयंकर गर्मी ने हमसे छीन ली थी। संक्षेप में कहें तो ये आपके शरीर को गर्मी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस एक सवाल पर विचार कीजिएगा। क्या एसी और फ्रिज जैसी इन मॉडर्न सुविधाओं के चक्कर में हम अपनी उन आसान, प्राकृतिक और बेहद असरदार कूलिंग तकनीकों को कहीं भूल तो नहीं गए हैं? आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रकृति के पास हर मौसम के लिए एकदम सही समाधान मौजूद है। हमें बस अपनी जड़ों की ओर थोड़ा सा वापस लौटने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गर्मी में इन उपायों को जरूर आजमाएं और खुद फर्क महसूस करें।